बेगम जहां आरा की सालगिरह का दिन था, महंगा रेशमी लिबास पहने वो अपने महल के गलियारे से आगे बढ़ रही थी कि उसी वक्त आग लग गई। दरअसल जहां आरा जब अपनी खादिमाओं के साथ गलियारे से गुजर रही थी तो एक शमा उनसे रस्क करने लगा। शमा ने उनके जामे का बोसा लिया और शहजादी के लिबास में आग लग गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DMR पोस्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको मुग़ल शहजादी के दिलचस्प वाक़यात से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बिरादरान, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहजादी उस ज़माने में हर रोज़ 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाती थी। जहां आरा बला की खूबसूरत शहजादी थी और शाहजहां की बेटियों में सबसे होनहार भी। 1648 में बने नए शहर शाहजहानाबाद की 19 में से 5 इमारतें उनकी देखरेख में ही बनी थीं। आज हम उसे चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। उस ज़माने में सूरत बंदरगाह जहां आरा के नाम था, इसकी पूरी कमाई पर उन्हीं का हक था। जहां आरा का एक पानी का जहाज़ भी था जिसका नाम था साहिबी, जो डच और अंग्रेज़ों के साथ 7 समंदर पार कर कारोबार को जाता था। जहां आरा शाहजहां की सबसे भरोसेमंद औलाद थी। जहां आरा की खूबसूरती के चर्चे 7 समंदर पार ब्रिटेन तक थी। जहां आरा जितनी खूबसूरत थी उतना तेज़ दिमाग भी अल्लाह ने उन्हें बख्शा था। पर इस चांद पर भी एक दाग लगा जो हमेशा एक पहेली बनकर ही रहा। ये किस्सा 1644 का है, जब जहां आरा अपनी सालगिरह पर सज धज कर निकली। महल के गलियारे में लगी मसाल शहजादी के लिबास पर आकर गिर गई। शहजादी का लिबास रेशमी था, जिससे देखते ही देखते उसमें आग लग गई। जैसे तैसे खादिमाओं ने आग बुझाई, लेकिन उनके नाजुक और मखमली बदन पर वो आग न जाने कितने जख्म दे गई। 1 साल तक जहां आरा बिस्तर पर रही, काफ़ी इलाज कराया गया, लेकिन जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच किसी ने शाहजहां से कहा कि शहजादी को किसी की बद्दुआ लगी है। पता लगाया गया तो मालूम ये हुआ कि एक सिपाही ने जहां आरा की एक खादिमा पर बुरी नज़र डाली थी और उस सिपाही को जहां आरा ने हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। शाहजहां ने उस सिपाही के घर वालों को तलब किया। बादशाह ने अहलो ख़ानदान की खिदमत की और उन्हें खूब पैसा दिया। इसके बाद सिपाही के परिवार ने जहां आरा के नाम माफ़ीनामा लिखा, मतलब ये कि हमने जहां आरा के उस गुनाह अजीम को मुआफ़ कर दिया। तब कहीं जाकर जहां आरा बिस्तर से उठी, जहां आरा के ठीक होते ही बादशाह ने ख़जाने का मुंह खोल दिया और खूब सदका दिया, ताकि बेटी जान को दुआओं की कोई कमी न रहे। इन दुआओं का असर भी दिखा और जहां आरा पहले जैसी हो गई। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे इस्लामी भाइयों, कि अल्लाह से हम सबको अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत के लिए दुआएं करते रहना चाहिए, खैरात और सदक़ात करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के आगे सिकंदर हो या बादशाह, सब उसके आगे फ़कीर हैं।